हेलो दोस्तों, आप सभी का पटना मैथ्स वाला में फिर से स्वागत है। मैं अशोक कुमार सिंह एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे जिनको 2023 में एग्ज़ाम देना है। बिहार बोर्ड के बच्चे बीएसई भी हो या सीबीएसई, दोनों बोर्ड के बच्चे ध्यान से देखेंगे। 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी बाबू क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से देखेंगे। पहले इसका हम लोग बेसिक जानेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जिसको एक प्राइवेट जॉब लगता है। अगर वह बोलता है कि मेरी सैलरी 5,000 रुपया है और कंडीशन कंपनी ये लगाया है कि हर मंथ आपको 200 रुपया हम बढ़ा करके देंगे। उस बंदे की सैलरी है 5,000 और कंपनी ने एक कंडीशन लगाया है कि हर मंथ आपकी 200 रुपये सैलरी के इंक्रीज किया जाएगा। तो उसका दोस्त कोई रहीम है जो बोलता है कि तुम्हारी 8,000 सैलरी कब हो जाएगी। वो बंदे ने क्या किया, कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। अभी उसकी सैलरी है 5,000, फिर होगा कितना 5,200, फिर कितना होगा 5,400। इस तरह से करते 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 उसको पता ही नहीं चलता है कि आखिर मेरी सैलरी 8,000 कितने मंथ के बाद हो जाएगा। तो उसने रहीम से पूछता है कि रहीम, कोई एक ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू हमें पता लगा सके कि 8,000 सैलरी मेरी कब हो जाएगी। तो बाबू लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में 3 चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जैसे एग्जाम्पल है, मान के चलिए कोई टर्म है 3, 5, 7, 9 इस तरह से दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं जा करके 21 हो जाता है या कोई नंबर और हो जाता है। इस तरह से दिया हुआ है तो बोलता है कि इसमें से A क्या है और D क्या है और N क्या है। N बाबू नंबर ऑफ टर्म, N नंबर ऑफ टर्म को बताता है और D है जो कॉमन डिफरेंस बताता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं यानी सी डी। ए जो है फर्स्ट नंबर, जो टर्म दिया हुआ रहेगा उसको बाबू फर्स्ट नंबर को क्या करता है, को बताता है। यानी कि ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है, मान के चलिए जो दोस्त था उसकी 5,000 की नौकरी लगी हुई थी। अगर बोलता है कोई बंदा कि तुम्हारा 13 महीने बाद कितना सैलरी हो जाएगा, यानी कि बउआ उससे लास्ट पूछा कि 13 मंथ बाद तुम्हारा मतलब सैलरी जो 5,000 से स्टार्टिंग हुआ था, हर मंथ जो 2,000 बढ़ रहा था, वो मतलब 13 महीने के बाद क्या हो जाएगा। वो क्या निकाला, ए एन निकाला। इसी तरह से एक हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मान के चलिए एक क्वेश्चन है, टर्म दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 और कहता है कि क्या यह एपी है। तो बाबू समानांतर श्रेणी देखने से ही क्वेश्चन लग रहा है, टॉपिक लग रहा है। समानांतर मतलब हर जगह समान होना चाहिए। यानी कि 3 से बाबू 2 का कितना का डिफरेंस, 2 का। 5 में कितना का, 7 का। 7 से 9 में कितना का, 2 का।
आगे भी इसका होगा तो कितना का होगा बाबू इंप्लीमेंट, 2 का होगा। यानी कि हर नंबर पे क्या करेगा, 2 बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब पूछेगा इसमें से ना क्या एपी है, अगर हर जगह का कॉमन डिफरेंस समान होगा, अगर हर जगह का कॉमन डिफरेंस समान होगा तो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछता है कि 3 2 5 7 11 13 फिर हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा बाबू कितना, पूछता है कि 15 टर्म यानी 15 नंबर ऑफ टर्म इसका दिया हुआ है 15। अब पूछता है कि 15वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, यानी 15 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना है। तो बाबू ए आपको कितना है, 3 है। बाबू डी कितना है बउआ, तो बाबू डी निकालने का तरीका है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, यानी इधर वाले से इधर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर वाले से इधर वाले का यानी बड़का में से छोटका को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बाबू 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है बउआ, 2 है। और नंबर ऑफ टर्म कितना है बउआ, 15। इसी तरह से हम लगा देंगे फॉर्मूला A 3 प्लस n मतलब 15 माइनस 1, डी कितना है, 2 है। तो 3 प्लस 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 14 इंटू 2, यानी 3 प्लस 14 2 जो 28, 14 दूनी के 28 और 3 31। यानी कि बउआ 15वां जो इसका टर्म आएगा, यानी 15 नंबर पे जो टर्म आएगा वो कितना कहलाएगा, 31 कहलाएगा। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 10 15 इस तरह से दिया हुआ है, और कहता है कि 250 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 5 10 15। इसका मतलब हुआ बउआ कि यहां पर 20 हुआ होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एपी है। तो एपी चेक करने का मतलब हुआ कि हर जगह का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बाबू 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, चेक कर लेंगे। 10 में से 5 गया बउआ, 5 बचेगा। 15 से 10 जाएगा, 5 बचेगा। 20 से 15 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 25 हुआ होगा, 5 जाएगा बाबू, 5 बचेगा 25 में से। ये बाबू 250, इसका मतलब इससे पहले कितना हुआ होगा, 245 हुआ होगा। तो 250 में से 245 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ना बचेगा। तो सबसे पहले ए कितना, 5। कॉमन डिफरेंस कितना, सी डी बाबू 5 का डिफरेंस है, भी 5 लिख दिए। अब बाबू नंबर ऑफ टर्म हमसे क्या करना है, निकालना है, यानी कि कितना इस टर्म में 250वां पोजीशन होगा। उसी तरह से देखेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कहने का मतलब लास्टर, एन का मतलब लास्टर, यानी कि 250 यहाँ पर रख दिए बाबू। ए का जगह पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। एन नहीं मालूम, एन माइनस 1, डी हमको मालूम 5, यानी 5 प्लस इसको से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5n माइनस 5। ये कितना बाबू, 250 को साथ में लेकर के चलेंगे, प्लस माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी 250 इक्वल टू कितना आ गया, 5n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 250 बटा में 5, 50 25, यानी कि बाबू नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि बाबू ये 5 का जो इंक्रीमेंट कर रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 50वां नंबर ऑफ टर्म, यानी 50 बार ऐसा करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 250 पे पहुँच गया होगा। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग RS अग्रवाल का क्लास 10th का और बिहार बोर्ड CBSE दोनों मिला करके चलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। जब तक आपको कहीं